तो भाई लोगों, इस पार्ट में हम कंप्लीट बताएंगे कि ये स्कूल वाले कैसे ये अपना खेल खेल पाते हैं। तो मान लेते हैं कुछ कंपनियां अपनी अपनी पब्लिशर के नाम से बुक छापती हैं, जिनके अपने राइटर होते हैं। और मान लेते हैं कि ये 4 कंपनियां हैं, ए बी सी डी, और ये चारों अलग अलग लोग हैं। ये अपनी अपनी बुक्स बनाते हैं। और एग्जाम्पल के लिए मानते हैं कि किसी बुक्स की वैल्यू इनकी 100 रुपये MRP इन्होंने रखी हुई है। तो ये लोग अपने डीलर को, जो इन्होंने अपने अपने अलग अलग क्षेत्र में बना रखे हैं, वही बुक जिसकी MRP 100 रुपये थी, उसी बुक को लगभग 40 रुपये के आसपास में अपने डीलर को देते हैं। और वही डीलर अपने टच वाले स्कूल में वही बुक लगाने की सेटिंग करते हैं, और जिसके बदले में MRP का 50% स्कूल को देने के लिए डील किया जाता है, और बुक सेलर को तो केवल 10% के आसपास ही मिलता है। और इस खेल को कोई ब्रेक ना कर पाए, इसके लिए स्कूल वाले और डीलर क्या सेटिंग बनाते हैं, और वो ये सेटिंग बनाते हैं, मान लेते हैं किसी क्लास में 10 किताब कंप्लीट लगने वाली हैं, तो उसमें से ए पब्लिशर की ये 2 बुक यूज़ करेंगे, बी पब्लिशर की 2 बुक यूज़ करेंगे, सी पब्लिशर की 2 या 3 बुक यूज़ करेंगे, और डी पब्लिशर की 2 या 3 बुक यूज़ करेंगे। जिससे कि अगर कोई बच्चा पहले बुक खरीद भी लेगा और बाकी उसके दोस्त अगर उन बुक्स की लिस्ट के हिसाब से किसी दूसरे बुक सेलर के पास वो किताब खरीदने जाएं, तो वो कहीं भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि सारी सेटिंग तो डीलर ने अपने बुक सेलर या अपने स्टॉल पर बना रखी होती है। तो मजबूरी में सभी को वो सारी बुक्स खरीदनी पड़ रही हैं। और इसमें गौर करने वाली बात यह है कि वही सपोर्टिंग बुक जो पूरे साल में ना के बराबर यूज़ होती हैं, और जिनकी वैल्यू लगभग 1500 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक पहुँच जाती है, वो भी खरीदने के लिए हमें मजबूर किया जाता है। तो कुल मिलाकर भाई लोगों, जो बुक्स इस साल तक बहुत अच्छी थी किसी स्कूल के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए, वो अगले साल कुछ कमीशन खोरों के चक्कर में रिजेक्ट हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो क्या सवाल ये नहीं उठता कि अगर वो बुक्स इतनी ही खराब थी तो फिर लास्ट ईयर क्यों पढ़ाई गई थी? अब मैं आपको एक आंकड़े से समझाता हूँ। मान लेते हैं एक स्कूल में बच्चे की फीस 3500 रुपये मंथली है, और उसी स्कूल के अंदर 1700 बच्चे पढ़ते हैं। तो ये अमाउंट लगभग 60 लाख रुपए महीने के आसपास का बनता है, और इसे पूरे साल से मल्टीप्लाई करें तो ये 7 करोड़ के आसपास की फीस बनती है, जो कि हम एक स्कूल को चुका देते हैं, क्योंकि स्कूल वाले हमसे छुट्टी के महीनों के भी पैसे लेते ही हैं। इतना पैसा मिलने के बाद भी इन स्कूल वालों को आम लोगों के बच्चों के लिए ये कमीशन खोरी का जो चक्कर है वो बंद कर देना चाहिए। तो आखिर हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, बहुत सारी कंप्लेंट हम लोगों ने जगह जगह करके देख ली, कुछ हल इस बात का अभी तक नहीं निकला है। तो मेरा मानना यह है, जब भी आपकी पेरेंट्स मीटिंग होती है तो इस बात को जरूर रखें कि किताब का खेल खेलना बंद करो। हम इतनी फीस देते हैं आपको, क्या वो काफ़ी नहीं है आप लोगों के लिए? अगर हम लोग इस तरह की कंप्लेंट करेंगे तो हो सकता है स्कूल मैनेजमेंट ये बात मान जाए और वो इस तरह के काम करना बंद कर दे। तो भाई लोगों, आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपका कोई कमेंट है या कोई राय है तो ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।